अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद नैनी फरजाना। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू के जो पास्ट पेपर्स कर रहे हैं ईयर 2025 का, उसका थर्ड और लास्ट फाइनल पार्ट है। पिछले दो हिस्सों में हमने बाकी पेपर को सॉल्व कर लिया था। आज हम तीसरा हिस्सा करने जा रहे हैं जो कि तबसरा निगारी और तख्लीकी लिखाई पर मुश्तमिल है। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं क्या है। अच्छा, तबसरा हमारा किस चीज़ के ऊपर है? घर में पौधे लगाना। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी के महक्कीन को एक तहकीक में मालूम हुआ। महक्कीन की मीनिंग है रिसर्चर्स। उनको एक रिसर्च में मालूम हुआ कि घर के पौधे इमारत के अंदर हवा से कैंसर का सबब बनने वाले ज़र्रात समेत जहरीले बुखारात को साफ कर सकते हैं। जेर मुताला पौधों ने हवा से 97% नुकसानदेह बुखारात को सिर्फ 8 घंटों में साफ कर दिया था। ये तो आपका सिनेरियो है जो उन्होंने आपको बताया है। अब मैं हमेशा ये कहती हूँ कि क्वेश्चन को देखें कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फिजा में मौजूद आलूदगी और उससे हमारी सेहत पर पड़ने वाले मुज़र असरात। नेक्स्ट ये है कि पौधों की मौजूदगी घर की खूबसूरती में इजाफे का सबब। और तीसरा पॉइंट है घर में पौधे लगाने से मुतालिक कोई तजवीज़ या मशवरा, यानी आपको सजेशन देना है या कोई एडवाइस देनी है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो रिसर्च हमें बताई गई है, वो सिर्फ हमें एक सिनेरियो दिया है कि साफ हवा पौधों से मिलती है। लेकिन आपको तबसरा इन 3 पॉइंट्स के ऊपर करना है, 3 नुकात के ऊपर करना है। अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी इमेज के थ्रू कि बच्चे किस तरह की गलतियां करते हैं और किस तरीके के वो तबसरा करना शुरू कर देते हैं। तो सही तरीका जो है वो हम अगली स्लाइड पे देखते हैं कि क्या करना है। याद रखिएगा, पहला पॉइंट है फिजा में मौजूद आलूदगी और इससे हमारी सेहत पर पड़ने वाले मुज़र असरात। देखें, छोटा सा जस्ट एक सेंटेंस, एक दो जुमलों का सेंटेंस आपने छोटा सा इंट्रोडक्शन के तौर पे देना है, तारुफ के तौर पे देना है। आज के दौर में आलूदगी एक बैनुल अक़वामी मसला बन चुकी है जिससे ना सिर्फ इंसानी जिंदगी बल्कि हैवान और पौधे भी खतरे में हैं। ये हो गया तारुफ। अब पहला पॉइंट के जिंदगी पर इंसानी सेहत के ऊपर क्या मुज़र असरात यानी क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। फ़िज़ाई आलूदगी से इंसानी सेहत बुरी तरह मुतासर होती है। कई तरह की बीमारियां जैसे कि फेफड़ों का कैंसर, सांस की बीमारियां और जल्दी बीमारियां भी हो सकती है। जल्दी यानी स्किन की बीमारियां। ये पहला पॉइंट हमने एड्रेस कर लिया। यही पूछा है हमसे कि इंसानी सेहत के ऊपर क्या असर पड़ता है, क्या नेगेटिव असर पड़ता है, वो हमने बता दिया कि ये नेगेटिव असर पड़ता है। दूसरा पॉइंट हमें ये कह रहा था कि घर में अगर हम लोग पौधे लगाते हैं तो घर की खूबसूरती किस तरह से बढ़ सकती है। तो हमने लिखा है कि इन बीमारियों से बचाव के लिए पौधे लगाना ज़रूरी है, जिसका पहला कदम हम अपने घर में पौधे लगाकर कर सकते हैं, जो ना सिर्फ साफ सुथरी हवा फराहम करते हैं बल्कि घर की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। चार चांद लगाना एक मुहावरा है। तो हमने कोशिश ये करनी होती है कि सिंपल सिंपल से जो मुहावरे हमें याद होते हैं ना, वो अगर यहाँ पे फिट आ रहे हैं तो उसको फिट कर दें ताकि आपको अच्छी लैंग्वेज के मार्क्स मिले। अच्छा, फिर क्या है? फूलों से घर महकता है और उनके रंग आंखों को भले लगते हैं। घर हरा भरा और साफ सुथरा महसूस होता है। ये दूसरा पॉइंट हमने एड्रेस कर लिया। थर्ड पॉइंट हमें कह रहा था कि पौधे लगाने से मुतालिक कोई तजवीज़ या मशवरा, यानी कोई एडवाइस या सजेशन। थर्ड पॉइंट में हमने लिखा है हमें चाहिए कि हम अपने घरों के अंदर और बाहर भी मुख्तलिफ बेलें और मौसमी पौधे ज़रूर लगाएं। इस सिलसिले में मोहल्ले के घरों को भी आगाही दें ताकि ये नेक काम सब मिलजुल कर करें। यही वो वक्त है जब हम सब मिलकर अपने माहौल को मज़ीद आलूदा होने से बचा सकते हैं। दैट्स इट। क्या मुश्किल है? कुछ भी नहीं है। तीनों पॉइंट्स हमने बड़े आराम से एड्रेस कर लिए, कोई अननेसेसरी डिटेल्स नहीं है। जितना हमसे पूछा गया है उतना हमने आंसर कर दिया और ख़त्म। ये हो गई आपकी तबसरा निगारी, जो इतनी बड़ा एक पता नहीं इशू बन गया है बच्चों के लिए, कोई मसला बन गया है, उनको समझ में ही नहीं आता कि तबसरा करना किस तरह से है। तो अब आप देख लें कि एक और भी मेरी वीडियो चैनल पर मौजूद है तबसरा निगारी से मुतालिक। और ये क्योंकि हमारे पास पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो ये एक नया तबसरा आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब आ जाएं तख्लीकी लिखाई। 15 नंबर, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ 15 नंबर मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और ये तो हमें लेने ही लेने हैं, 10-12 नंबर तो हमने यहाँ से उठाने ही हैं। अब पिक्चर को देखिए, पिक्चर को आपने गौर से देखना है। उसमें बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, पौधे लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, बाग नज़र आ रहा है। ये तो हमने देख लिया। लेकिन हमारा जो मेन काम है वो ये है कि हम इसके पॉइंट्स देखें कि वो हमसे क्या पूछ रहे हैं। अच्छा, पहला क्या है?
कि अपनी तहरीर को उन्वान देना है, कोई भी आप इसका टाइटल दे दें। फिर दौरे हाजिर के वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए अच्छे और मुखलिस दोस्तों या सहेलियों की अहमियत बयान कीजिए। नीज़ अच्छे दोस्त सहेली के हवाले से मुखलिसाना तर्ज अमल को बतौर मिसाल पेश कीजिए। दूसरा पॉइंट, तस्वीर की जुजियात का बगौर जायज़ा लेते हुए अच्छे दोस्तों सहेलियों के साथ खुश और हंसते खेलते रहने का रवैया वाज़े करें। नीज़ अच्छे हल्का अहबाब यानी दोस्तों सहेलियों के माशरे पर पड़ने वाले मुस्बत असरात के तनाजुर में तहरीर का अहाता कीजिए। फिर आपसे कह रहे हैं कि तंज़ो मिज़ाह की खूबी को अपनी तहरीर का हिस्सा बनाएं, यानी तहरीर को हल्का-फुल्का ह्यूमरस स्टाइल में आपने लिखना है और लिखने के लिए जिस सिन्फ़ का इंतख़ाब करें उस पर टिक का निशान ज़रूर लगाएँ। अब मज़मून लिखना है या रुदाद सफ़र लिखनी है, तो मेरे दिमाग में क्योंकि रुदाद सफ़र थोड़ी-सी जैसे ही लिखना शुरू किया तो वो खुद ब खुद ही चलना शुरू हो गया हाथ, तो छोटी-सी एक रुदाद सफ़र आप लोगों के साथ शेयर की है। इसको टाइटल देना मैं भूल गई हूँ, आप कोई सा भी टाइटल दे सकते हैं। अच्छा देखिए, एक छोटी-सी रुदाद सफ़र, रुदाद सफ़र का मतलब है कि आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे थे और उस हवाले से आपने बताना है। तो क्या है कि मैं एक नए शहर की तरफ रेल में सफ़र कर रही थी। दरअसल मैं अपनी तालीम के सिलसिले में दूसरे शहर हॉस्टल में मुंतकिल हो रही थी। घर से पहली बार दूर जाना और नए शहर और अनजान लोगों का सोचकर परेशान भी थी। मेरे सामने वाली सीट पर एक लड़की बड़े गौर से मुझे देख रही थी। वो मुस्कुराते हुए मुझसे मुखातिब हुई और पूछा, क्या पहली दफ़ा अकेले सफ़र कर रही हो? मैंने जब हाँ में जवाब दिया तो उसने मुझसे पूछा, कहाँ जा रही हो? तो मैंने उसे अपने हॉस्टल के बारे में बताया। तो पता चला वो भी वहीं जा रही है। उसने मुझे ना सिर्फ हौसला दिया, बल्कि अपने साथ लाया हुआ खाना भी खिलाया। उसकी मज़ेदार बातों से मैं अपनी उदासी भूल गई। हॉस्टल पहुंचने तक हम अच्छे दोस्त बन चुके थे। ये आपके पहले पॉइंट पूरी एग्जाम्पल के साथ, मिसाल के साथ कि अच्छे दोस्त के रवैये की एग्जाम्पल दे, तो वो हमने दे दी। फिर तो ऐसा हुआ कि कोई घर से दूर उदास है तो हम मिलकर उल्टे सीधे गाने और लतीफ़े सुनाना शुरू कर देते और सब हंस-हंस के लोट-पोट हो जाते। फिर से एक छोटा-सा मुहावरा यहाँ पे हमने फिट कर दिया है। अगर दोस्त मुखलिस हों, तो आप उनके साथ खुश और मुतमईन रहते हैं। ये दूसरा पॉइंट एड्रेस हो गया। अच्छी दोस्ती खुशबू की तरह होती है जो न सिर्फ आपको बल्कि पूरे माशरे को सेहतमंद बना देती है। जैसे दिए से दिया जलता है, इसी तरह अच्छे दोस्तों से माशरे में मुस्बत तब्दीलियां आती हैं। लोगों में बर्दाश्त और बाहमी इज्जत और एहतराम फरोग पाता है। ये तीसरा पॉइंट हो गया कि माशरे पर उसके क्या मुस्बत असरात पड़ते हैं। तो छोटी सी कहानी, हमने एक सफ़र की कहानी ले ली, दोस्त की अच्छे रवैये की एग्जाम्पल भी दे दी और दोस्तों के साथ हम खुश और मुतमईन रहते हैं, वो भी इसके अंदर हमने ऐड कर दिया। और लास्ट वाला पॉइंट जो ये था कि माशरे पर क्या तब्दीलियाँ आती है, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया। एक छोटी-सी कहानी। और मैं आपसे सही कह रही हूँ, आप सिर्फ़ अपना पेन चलाना शुरू करें, पॉइंट्स आपके दिमाग में खुद ब खुद आना शुरू हो जाते हैं, सिर्फ़ कमी रहती है फ़ोकस होने की। आप फ़ोकस होकर, दिल लगाकर अपना काम करेंगे, तो ये 15 नंबर आपके ग्रेड को बहुत अच्छा एक सपोर्ट दे देंगे और आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये थी जनाब आपकी तबसरा निगारी और तख्लीकी लिखाई की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस यूज़फुल लगती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारी वीडियोस देखने के लिए मिलें, और लाइक और शेयर करें। इंशाल्लाह नई वीडियो जो होगी वो 9th का हम पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे और आपसे तब मुलाकात होगी। सी यू सून।